आध्यात्मिक सूचना में सबसे पहली सूचना, जितने भी भक्त यात्रा में आ रहे हैं, इवन बच्चे भी आ रहे हैं, सभी के पास बिड बैग होनी चाहिए और सभी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। जो धामवासी है, धामवासियों के प्रति कठोर शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। देन यात्रा के दरमियान होटलों में, हाथ गाड़ी पे, रास्ते पे, रोड साइड पे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। अनेक लोग फिर क्या क्या खाते रहते हैं रोड पे, सो वो भी एक प्रकार का अपराध है, वो नहीं करना चाहिए। कितना भी पेट भरा हो फिर भी रात को घूमने जाते खाने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपराध है। सो ऐसे शास्त्र हमारे कहते हैं कि धाम में शारीरिक स्तर पे यदि किसी भी प्रकार के कष्ट होते हैं, शारीरिक स्तर के कष्ट होते हैं, तो उसको तपस्या समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? किसको? हाँ, तो एक आध बार प्रसाद नहीं मिला तो क्या समझना चाहिए? तपस्या। पर प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, तो जितना धाम में आपने जो भी पुण्य कर्म किया होगा या जो भी सुकृति अर्जित की होगी, वो प्रसाद प्रसाद के चक्कर में सब जीरो हो जाएगी, क्योंकि एंग्जाइटी बढ़ गई। प्रसाद नहीं मिला तो इतनी एंग्जाइटी बढ़ गई अनलिमिटेड। सो उसको तपस्या समझना, धाम में जाके थोड़ा तप भी करना चाहिए, है ना। और विशेषकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धाम में हम 10 दिन है लेकिन किसी भी प्रकार की भौतिक चर्चा न करें। धाम में जाकर भौतिक चर्चाएं अवॉइड करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भौतिक चर्चाएं। आध्यात्मिक चर्चा करिए, नाम जप के विषय में चर्चा करिए। कोई दूसरी चर्चा कर सकते, उत्तर में नहीं कर सकते, नाम जप के विषय में चर्चा करें, नाम के विषय में चर्चा करें। सो यदि कई बार हम ये भी देखते हैं यात्रा में कि मान लो किसी प्रकार की असुविधा हो गई, किसी प्रकार का इनकन्वीनियंस, अनकंफर्ट, असुविधा हो गई, तो हमने ये देखा घंटों तक उसकी चर्चा करते रहते हैं, घंटों तक, कभी कभी तो कई दिनों तक चर्चा करते हैं असुविधा की। सो वो सारी असुविधाओं की चर्चा करने से अच्छा है ज्यादा से ज्यादा समय जप करें। क्या करें? ज्यादा से ज्यादा समय जप करें, श्रवण करें, जप करें। यात्रा में हम किस लिए जाते हैं? वैष्णवों का, गुरुओं का, साधुओं का संग करने के लिए यात्राओं में जाते हैं। भगवान और धाम, इन दोनों का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। एक तो एसोसिएशन और दूसरा ब्लेसिंग्स। धाम में संग करने के लिए जाते हैं और भगवान और धाम का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, ना कि एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं क्या? एंजॉयमेंट के लिए नहीं जाते। सो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट को घर पे ही छोड़ के जाए। यही समझ ले कि मुझे एंजॉय तो करना ही नहीं है वहां पे 10 दिन। ना फूड एंजॉय करना है, ना स्टे एंजॉय करना है, ना हमारा भ्रमण एंजॉय करना है। मुझे क्या करना है? सब में तप करना है। क्या करना है? तप करना है। क्योंकि हम किस लिए जा रहे हैं? एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं जा रहे। किस लिए जा रहे हैं? भगवान और धाम का आशीर्वाद लेने के लिए, वैष्णव का संग करने के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं। पर एंजॉयमेंट करने के लिए जा रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो यदि ये सब चाहिए, भगवान का, धाम का आशीर्वाद चाहिए, वैष्णव का संग चाहिए, तो उसका क्वालिफिकेशन है तपस्या। एंजॉयमेंट थोड़ी ना क्वालिफिकेशन है उसका। तो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट से न जाए, सेंस ऑफ ऑस्टेरिटी, तपस्या के सेंस से हम यात्रा में जाए, है ना। कोई छोटी मोटी चीजें आपको नहीं मिलेगी यात्रा में, ऐसा हम हर यात्रा में देख रहे हैं। हम सब सोचते हैं कि एवरी यात्रा को और रिफाइन और अच्छा करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन एवरी यात्रा में कुछ ना कुछ चीजें, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, आ जाती है। सो वो तब समझना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया एक्सटर्नल मैनेजमेंट। क्या हो गया? एक्सटर्नल मैनेजमेंट। इसको बहुत ध्यान से आप कर सकते हैं और करना चाहिए। नाउ कम्स
स्पिरिचुअल या इंटरनल मैनेजमेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत धाम में हम यात्रा में जाते हैं, तो भगवत धाम करता क्या है? यात्रा में जब हम जाते हैं धाम में, धाम यात्रा करते हैं, तो धाम के प्रभाव से हमारे अंदर जो आध्यात्मिक भाव है उसको कहा गया है उद्दीपन। क्या कहा गया है? उद्दीपन। हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भाव जो हमारे अंदर है वो उद्दीपित होता है। उद्दीपित होता है अर्थ क्या है? एक्टिवेट होता है, उद्दीपित होता है धाम जाने से, धाम यात्रा करने से। जैसा जैसा चेतना का हमारा जो भी स्तर होगा, जो भी हमारा चेतना का स्तर होगा, उस चेतना के स्तर के अनुसार हमारे हृदय में आध्यात्मिक भाव धाम जागृत करता है। यदि हमारा चेतना का स्तर ऊंचा होगा तो धाम क्या करेगा? हमारे हृदय में उच्च कोटि का आध्यात्मिक भाव जागृत कर देगा। और हमारा वो क्या बोलते हैं, बाकी बिहार के सामने क्या मिलता है वो? आलू भजी, आलू पकौड़ी, लस्सी, हल्ला, क्या भल्ला भल्ला, ये भाव रहेगा तो धाम हमारे हृदय में उसी भाव को एक्टिवेट कर देगा। पूरा टाइम वो भल्ले ही ढूंढते बैठो 10 दिन तक, कहाँ मिलता है, पूरा समय उसी में चला जाए। जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस है, जो धाम में जिस कॉन्शियसनेस से जाता है, उस कॉन्शियसनेस को धाम नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट कर देता है, उद्दीपित कर देता है। तो कौन से कॉन्शियसनेस से जाना है? वंचित की चेतना वहां पे मत रखो। वंचित की चेतना अर्थात क्या? अरे मुझे ये नहीं मिला, अरे मेरे को तो वो नहीं मिला, अरे मेरा तो रूम बेकार है, अरे मेरा तो सीट खराब है, अरे मेरे को तो ये नहीं, मेरे को तो वो नहीं, मेरे को वंचित 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 वंचित। तो भाव धाम क्या करेगा? सो ऐसा भाव वहां पे नहीं रखना है ना। तो जिस प्रकार की चेतना का हमारा स्तर है, उस चेतना के स्तर को धाम क्या करता है? उद्दीपित करता है ना, एक्टिवेट करता है, अपग्रेड करता है। सो यह शुद्ध भाव भी हो सकता है अथवा ये भाव आभास भी हो सकता है। जब हमारा चेतना अच्छा है, हमको शुद्ध भाव से जाना है, हम वहां पे गए और उस चेतना को धाम अपग्रेड कर रहा है, तो वो जो हमारा शुद्ध भाव वाला चेतना है वो वास्तव में शुद्ध भाव हो भी सकता है, या कभी कभी हमको लग रहा है कि हमारा भाव शुद्ध है लेकिन है नहीं। इसको क्या कहते हैं? शैडो, आभास, शैडो। भाव है नहीं, लगता है कि मेरा भाव है, भक्ति भाव में इसमें यात्रा कर रहा हूं, मैं जो यात्रा कर रहा हूं बड़ा भक्ति भाव से कर रहा हूं, लगता है, लेकिन होता नहीं है। शुद्ध भाव आर्टिफिशियल होता है कई बार। डोंट वरी, फिर भी चिंता मत करो। ये आप जिस लेवल की भक्ति करते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड है कि भाव शुद्ध है कि शैडो है। शुद्ध भाव है कि शैडो वाला भाव है, नॉट रियल। ये किस पे निर्भर है? डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ योर साधना, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ योर मोर स्पेसिफिक चैंटिंग। आप किस प्रकार से जप करते हो, क्या कितनी शुद्धता से जप करते हो, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो भगवान की जो भी जितनी भी लीला स्थलियां हैं, वो भगवान की लीला स्थली हृदय में भाव उस स्तर का जागृत कर सकती है, करती है जिस स्तर तक उस भक्त की भगवान के प्रति अटैचमेंट है। और सिंपल भाषा में बताता हूं, हम कोई भगवान के लीला स्थली में गए, भगवान की लीला स्थली का दर्शन किया, लीला स्थली का दर्शन करके हमारे हृदय में वो लीला स्थली, सुन रहे हैं ना, वो लीला स्थली क्या कर रही है? वो भाव जागृत कर रही है।
जिस लीला स्थली का दर्शन किया, वो लीला स्थली हमारे हृदय में क्या कर रही है? अब वो जो भाव जागृत कर रही है, कौन से लेवल का भाव जागृत कर रही है? कौन से लेवल तक, कौन से स्तर तक भाव जागृत कर रही है वो लीला स्थली? जितने स्तर की अटैचमेंट हमारी भगवान के साथ है, क्या जितने स्तर की द लेवल ऑफ अटैचमेंट वी हैव विथ कृष्णा, कृष्ण के साथ हमारे कितने कितने डीप अटैचमेंट है, वो डेप्थ के अनुसार वो लीला स्थली हमारे हृदय में शुद्ध भाव जागृत करेगी। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन है, इसको बहुत सीरियसली ले लीजिए। और इसको अभी से, क्योंकि आज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी 1 महीना टाइम है, लगभग 1 महीने में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्या करना होगा? कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा। भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ाने का अर्थ है भगवान के नाम के प्रति हमारी अटैचमेंट हमको इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है भाई, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति डीप अटैचमेंट हो जाए। मैं चाहता हूं कि भगवान के प्रति मेरा डीप अटैचमेंट हो जाए। आई फील, आई विश, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए अटैचमेंट भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति। व्हाट टू डू? क्या करना होगा? तो शास्त्र कहते हैं एडवांस डिवोटी का एसोसिएशन, उन्नत भक्तों का संग। उन्नत भक्त अर्थात जिस भक्त के पास प्रचुर मात्रा में नाम रुचि है, जिस भक्त के पास क्या है? प्रचुर मात्रा में नाम रुचि है, ऐसे भक्त का एसोसिएशन, ऐसे भक्त का जब संग हमको थोड़ा भी मिलता है तो क्या हो जाता है? हमारा भी अटैचमेंट बढ़ जाता है भगवान के प्रति। और जितना हमारा भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा, उतना उस लीला स्थली का दर्शन करने से हमारा भाव शुद्ध होता जाएगा। बरोबर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब साधक भक्त अर्थात न्यू डिवोटी, और दूसरे सिद्ध भक्त अर्थात एडवांस डिवोटी, जब साधक भक्त सिद्ध भक्त का संग करेगा, जब न्यूफाइड न्यू डिवोटी एडवांस डिवोटी का संग करेगा, तो क्या होगा? जो एडवांस डिवोटी के हृदय में भगवत भाव है, जो एडवांस डिवोटी के हृदय में भगवत भाव है, वो भगवत भाव वो न्यू डिवोटी के हृदय में प्रकाशित कर देगा। क्या हो जाएगा? वो भगवत उसमें भी उतने स्तर का नहीं होगा, परंतु कुछ स्तर से शुरुआत हो जाएगी भगवत भाव की, पर वो प्रकाशित निश्चित होगा। भगवत भाव उसके हृदय में प्रकाशित निश्चित होगा, है ना? सो इसलिए जब हम ऐसे भक्त के, ऐसे एडवांस डिवोटी के संग में होते हैं और फिर भगवत भाव हमारे हृदय में प्रकाशित होता है टू द एक्सटेंट, तो हमको कैसे पता चलता है? वी फील ब्लिसफुल, वी फील ब्लिसफुल। हमको उत्साह का अनुभव होता है, हमको आनंद का अनुभव होता है, हमको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। वी फील इंस्पायरिंग ऑलवेज, वी फील मोटिवेटेड ऑलवेज। ये भाव होता है। सो ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन है बेसिकली। अब इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से हम सोचे कि करना क्या चाहिए एग्जैक्टली फिर इन सब बातों के लिए, व्हाट टू डू। तो फर्स्ट थिंग, वन हैज टू मेडिटेट ऑन लीला।
भगवान की जो लीलाएं है उसका ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब हम गंगा सागर जा रहे हैं, तो हमने उस दिन गंगा सागर की चर्चा की। अब हम जब गंगा सागर जाएंगे तो हम वहां पे कपिल देव ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उनकी चर्चा करेंगे। तो क्योंकि वहां की लीला वही है कि कपिल देव ने सांख्य योग का वर्णन किया है वहां, तो हम उस लीला का चर्चा करेंगे। सो क्या होना चाहिए? हमने लीला पे ध्यान लगाना चाहिए। मेडिटेट ऑन लीला। जिस जिस स्थली पे जाएंगे उस स्थली का चर्चा तो हो गई, तो उस चर्चा, उस लीला कथा का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, रिफ्लेक्शन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, उस लीला स्थली के महात्म्य का ध्यान करना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस। क्या करना चाहिए? हाँ, मेडिटेट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस। वो जो लीला स्थली है उस लीला स्थली के महात्म्य का ध्यान करना चाहिए। पहला क्या था? वो लीला का ध्यान। फिर वो लीला से वो स्थली कैसे महान बन गई है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस, उसका मेडिटेट करना चाहिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, वो जिस लीला स्थली पे हम जा रहे हैं, हाँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी, जिस लीला स्थली पे हम जा रहे हैं उस लीला स्थली का क्या मूड है, वो मूड हमको अपने हृदय में स्थापित करते आना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए? वो मूड अपने हृदय में स्थापित कर देना चाहिए। जिस लीला स्थली पे हम जा रहे हैं, मायापुर जा रहे, औदार्य भाव, पतित पावन भाव है भगवान का वहां पे। प्रत्येक स्टेप वहां पे डांस है, अर्थात क्या? एक्सटेसी, ब्लिस, आनंद। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, है ना? मायापुर में दूसरा कोई संप्रदाय ही नहीं है, ओनली जो भी संप्रदाय वो हरे कृष्ण। सो क्या मूड है वहां का? नाम रुचि। वो मूड मायापुर जाने के पहले, वो मूड हमारे अंतःकरण में स्थापित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नाम रुचि, नाम रुचि, शुद्ध नाम, रोज शुद्ध नाम, रोज शुद्ध नाम। नाम रुचि को इंस्टॉल करो, है ना? प्राण प्रतिष्ठा करो नाम रुचि की हमारे हृदय में। सो इस प्रकार का भाव होना चाहिए, है ना? जगन्नाथपुरी में क्या भाव है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथपुरी में प्रसाद का भाव है। प्रसाद अर्थात कृपा। प्रसाद अर्थात क्या? कृपा। तो मुझे कैसे ज्यादा से ज्यादा कृपा मिले? कृपा, कृपा चाहिए। कृपा, कृपा करो, कृपा करो। जो भी मिलेगा जगन्नाथपुरी में क्या बोलना है? कृपा करो, कृपा करो, मैं बहुत पतित हूँ, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये भाव होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल, विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड जगन्नाथपुरी में रहना चाहिए। वैसे तो सभी जगह पे विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, पर वहां पे दीनहीन के भाव में कृपा मांगना चाहिए भगवान को, क्योंकि प्रसाद मीन्स कृपा, वो मिल जाती है वहां पे। जैसे प्रसाद मिलता है वैसे कृपा मिल जाती है। सो नेक्स्ट इज, वहां पे हमको एकदम हम्बल स्टेट में रहना है। प्रभु यकीन करिए, विश्वास करिए मेरे बात पे, धाम में यदि हम नम्र भाव नहीं रखेंगे ना, तो प्रभु 1 मिनट में सारा का सारा जीरो हो जाता है। सारा जीरो हो जाता है, कंप्लीट जीरो। और वो हमारे नम्र भाव की परीक्षा भी बहुत होती है धाम में, क्योंकि भगवान भी देखते हैं ना कि फेक नम्र भाव है कि रियल नम्र भाव है। फेक नम्रता है कि रियल में हम्बल नेचर है। तो हमको बहुत 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 चैलेंज किया जाता है हमारे नम्र भाव को छोड़ने के लिए। बट यकीन मानिए, यदि हमने ऐसा कर दिया, हमने अपने नम्र भाव को छोड़ दिया,
तो सारी बैटरीज डाउन हो जाती है, अर्थात जितना किया कराए सब जीरो हो जाता है, पूरी सुकृति जीरो हो जाती है। क्योंकि धाम में क्रोध प्रकट करना, ईर्ष्या प्रकट करना, द्वेष करना कतई क्षमा नहीं की जाती है, माफ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। सो उसका सारा का सारा सुकृति वहां पे जीरो हो जाता है। सो ये बात ध्यान में रखना है कि हमको पूरे समय 10 दिन क्या प्रैक्टिस करनी है, विनम्र भाव। लेकिन विनम्र भाव रियल है ना, वैसे एक बिजनेसमैन के जैसा विनम्र, कभी कोई बिजनेस वाले लोग, कई दुकानदार बड़े नम्र होते हैं ना, आप कोई कपड़े लेने के, कपड़े की दुकान में आइए आइए बैठिए बैठिए, एकदम बैठ जाते हैं, पानी देते हैं, कोल्ड ड्रिंक बिस्किट अमुक तब होगा, क्या है कैसे आप, कितना विनम्र भाव है नहीं। हमको ऐसे ही विनम्र भाव की आदत है। यदि हमारा कोई स्वार्थ है तो हम बहुत ही विनम्र हैं, अब स्वार्थ नहीं है तो बहुत ही खड़ूस है कि नहीं। तो वैसा वो फेक विनम्र भाव है, वो क्या है, फेक विनम्र भाव है। रियल विनम्र भाव, नम्रता इन एनी सिचुएशन। कैसे पता चलेगा कि सही में नम्र है, क्योंकि इन एनी सिचुएशन हम विनम्र हैं, इट मीन्स हम वास्तव में विनम्र हैं। कभी विनम्र, कभी खड़ूस, कभी विनम्र, कभी खड़ूस, ऐसा नहीं चलता है। क्रोध और नम्र ये साथ में नहीं रह सकते, और ड्यूअल पर्सनालिटी हो जाती है, वो फेक भाव हो जाता है। सो अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। वन हैज टू अंडरस्टैंड धाम थ्रू हिज हार्ट। धाम को कैसे समझा जा सकता है? धाम को समझना है किससे? दिमाग से, बुद्धि से, हृदय से। धाम को समझने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध हृदय चाहिए। तल्लक बुद्धि नहीं चाहिए, लॉजिक कुछ काम का नहीं। क्या चाहिए? शुद्ध हृदय चाहिए। धाम को अच्छे से समझना है, धाम के चिन्मयता को समझना है, तो शुद्ध हृदय की आवश्यकता है ना। अब देखो, धाम दो प्रकार से प्रकट होता है। एक होता है धाम की एक्सटर्नल कवरिंग। जैसे कोई हम वस्तु लाते हैं तो उस वस्तु का पैकेजिंग बहुत बढ़िया रहता है, कभी कभी हाँ, बहुत ही सुंदर पैकेजिंग रहता है, और वो सुंदर पैकेजिंग में हम मोहित हो जाते हैं, बोलते अरे यही रियल है, यही सही है। अंदर कभी कभी जो भी कुछ आता है, लेकिन हम एक्सटर्नल में ही एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो भाव भी दो स्तर पे, एक एक्सटर्नल, एक क्या है, एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ धाम, बाह्य कवच, धाम का बाह्य कवच। बाह्य कवच में ही लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और उस बाह्य कवच को ही क्या समझते हैं? यही धाम है, बोलते हैं यही धाम है ना। जैसे चकाचौंध रहता है धाम में, बड़ा जबरदस्त लाइटिंग, ये वो चकाचौंध है एकदम। ओहो क्या वृंदावन है प्रभु, क्या है प्रभु, अरे क्या जबरदस्त लाइटिंग है, क्या जबरदस्त फव्वारे है, कितना विशाल क्षेत्र है, कितने लोग हैं, कितना बढ़िया, कितना प्रसाद बंटता है, कितना बढ़िया है वृंदावन। उतना जगह जगह बाथरूम है, ये भी बहुत। अब हम धाम के एक्सटर्नल कवरिंग को हम धाम मान रहे हैं। हम इन्फ्लुएंस या प्रभावित किससे हो गए? बाह्य कवच जो है, बाह्य आवरण जो है धाम का, बाह्य आवरण में हम फंस गए, घूम गए, यही है। परंतु रियल जो धाम है, रियल धाम, वो बड़ा चिन्मय तत्व है, बड़ा सूक्ष्म तत्व है। उसको देखने के लिए, उस रियल धाम को देखने के लिए, उस चिन्मय धाम का दर्शन करने के लिए कान चाहिए।
क्या चाहिए? आंख नहीं, क्या चाहिए? कान चाहिए। लीला श्रवण, जिसने अच्छा किया है, जिसने बहुत अच्छा गुरु परंपरा से श्रवण किया है, धाम महिमा शास्त्र का श्रवण किया है, उसी को रियल धाम दिखेगा, उसी को शुद्ध धाम दिखेगा। अदरवाइज बाह्य आवरण कोई धाम समझ लेगा व्यक्ति, हाँ, है ना। सो इस बात को जरा ध्यान रखिए कि धाम में हमको श्रवण बहुत करना है, धाम के पहले भी हमको श्रवण बहुत करना है, श्रवण करते रहना है। नवदा भक्ति का ये सबसे पहला प्रिंसिपल है, श्रवण। वैसे तो जब हम यात्रा में जाते हैं, धाम यात्रा में, तो नवदा भक्ति के सारे अंग वहां सेटिस्फाई सब मिल जाते हैं। नवदा भक्ति के 9 अंग हमको मिल जाते हैं। श्रवण होता है, कीर्तन होता है, श्रवण कीर्तन स्मरण होता है, पाद सेवनम। पाद सेवनम किसको कहते हैं? धाम की जो परिक्रमा हम कर रहे हैं उसको पाद सेवनम कहते हैं। धाम परिक्रमा को पाद सेवनम कहते हैं। भगवान का चरण वहां प्रत्येक जगह पे है, हम माथा टिक रहे, भगवान के चरण की सेवा कर रहे, पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम, वहां पे मंदिर में हम रुक रहे तो मंदिर में अर्चनम वंदनम तो होता ही, अर्चनम वंदनम। साख्यम, दास्यम साख्यम, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम एकदम नम्र भाव से कर रहे हैं, भगवान स्वामी भगवान, हम भगवान को हम कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य, हम तो दासत्व का स्वरूप है हमारा, तो हम तो कौन है? दास भाव। और वो धाम में हमको रियलाइज करवाते रहती है बात बार बार, श्रवण करने, श्रवण के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से। साख्यम, हम सब भक्त कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, हम सब एक सखा भाव से एकत्रित आके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम, जैसे भगवान ने कहा भगवत गीता में अर्जुन को कि आप मेरे सखा हो और भक्त भी हो, इसलिए मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ। तो वहां पे भी भगवान हमको धाम का रहस्य रियलाइज करवाते हैं, वहां पे हमको भगवान धाम का रहस्य रियलाइज करवाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम भी भगवान का भजन करते हैं सखा और भक्त के भाव में वहां पे। तो नवधा भक्ति आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन कैसे होता है यात्रा में? हाँ, एक तो सबसे पहली बात है कि आप ये सारे टीवी मोबाइल ये सब सबसे दूर रहते हैं 7-8 दिन, तो मन में कोई मैनिपुलेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। एक शुद्ध सात्विक वातावरण में आते हैं तो मैनिपुलेटिव वाले सारे सारे थॉट निकल जाते हैं, बहुत फोकस रहते हैं। और जब आदमी जब बहुत फोकस रहता है, नाम जप करता है, संग करता है, तो उसके हृदय में कोई बात है तो कभी तो भगवान के सामने 10 दिन के अंदर बोल लेता है, ये रियल वो धाम यात्रा कर रहा है। तो उसको क्योंकि भगवान के साथ क्लोजनेस फील होती है वहां पे, ये फील दैट आई एम वेरी क्लोज टू भगवान। जब मैं क्लोज टू हूँ तो मैं कुछ मेरा बता देता हूँ, आत्मनिवेदन। भगवान मेरा हमका होता है नहीं, कृपा करो, ये मैं है ना कल से 64 माला जप करूंगा या 32 माला करूंगा या 25 माला करूंगा या 20 माला करूंगा या 16 तो करूंगा ही है ना। सो वो आत्मनिवेदन हो जाता है। सो जब हम यात्रा करते हैं तो भक्ति के 9 के 9 अंग वहां पे हमको अनुभव होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं उसका। तो जब हम यात्रा में जाते हैं, नेक्स्ट नियम, यात्रा में जाते हैं तो जो धाम वासी है उनका भाव, उनकी सेवा, उनका जो धाम के प्रति सेवा भाव है वो उसको समझना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हाँ, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं अरे ये तो पैसे ही लेते हैं, तो ज्यादा ही पैसे बोलते हैं, ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं करना है मत करो, बट बोल के अपने रक्त को अशुद्ध क्यों कर रहे हो? हाँ? बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है तो है, ठीक है, बोलने की आवश्यकता नहीं धाम में।
वहां पे वो धामवासी का वैसा मूड है, वैसा उसका सेवा का तरीका है, वैसे वो कर रहे हैं। सो वो ध्यान नहीं रखना चाहिए। सो कुछ और भी छोटी छोटी गाइडलाइंस हैं जो हमको जो धाम का सीक्रेट ट्रेजर हाउस है उसमें एंट्री दे सकता है। तो गाइडलाइंस, तो सबसे पहले तो धाम को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जाते से ही धाम को, हमारी यात्रा जैसे हम गंगा सागर पहुंचे, पहला क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कलकत्ता में ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए क्योंकि कलकत्ता प्रभुपाद जी की जन्मभूमि है, तो वो धाम ही है। सो कलकत्ता उतरते से स्टेशन पे पहले क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यदि दंडवत प्रणाम किसी कारण से संभव नहीं है, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, पर प्रणाम जरूर करना चाहिए। अपनी शारीरिक मर्यादाएं है तो खड़े खड़े प्रणाम करना चाहिए, पर प्रणाम करना चाहिए। देन जो धाम है वो धाम के रहस्य को आगे यात्रा के दरमियान धाम के रहस्य का श्रवण करें, धाम के रहस्य का चिंतन करें, धाम के रहस्य का ध्यान करें, धाम के रहस्य का अध्ययन करें। कुछ भी जो भी पॉसिबल है, जो भी संभव है, जो भी मिलता है, वो धाम के रहस्य को समझने का प्रयास करें। गाइडलाइन नंबर 2। गाइडलाइन नंबर 3, बड़े ही नम्र भाव से, बहुत ही नम्र भाव से श्रील गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद, गुरु परंपरा, गौर निताई, श्री राधा गिरधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को मन ही मन में प्रणाम करना चाहिए और वो प्रणाम करते रहना चाहिए मन ही मन में, और प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, हे श्रील प्रभुपाद, हे गुरु परंपरा, हे श्री भगवान, कृपा करके भगवान की लीलाओं का स्पर्श हमारे हृदय में होने दें। क्या करें? कृपा करके भगवान की जो लीलाएं है उन लीलाओं का स्पर्श हमारे हृदय में हो, ऐसी कृपा करें, ऐसी प्रार्थना। क्योंकि हम धाम में भ्रमण करें, धाम क्या है? भगवान की। धाम क्यों जाते हैं? क्योंकि धाम भगवान की लीला स्थली है, तो उन लीलाओं का स्पर्श हमारे हृदय में हो। श्रील प्रभुपाद जी व्रजमंडल की जब परिक्रमा करते थे भक्तों के साथ, तो श्रील प्रभुपाद जी व्रजमंडल की परिक्रमा में सबसे पहले जैसी परिक्रमा शुरू करते थे, यात्रा शुरू करते थे, व्रजमंडल यात्रा, सबसे पहले कीर्तन करते थे। क्या करते थे? बहुत उत्साह से कीर्तन करते थे। और फर्स्ट थिंग कीर्तन, सेकंड थिंग प्रभुपाद जी खूब हरि कथा करते थे, खूब प्रवचन होते थे। और यात्रा को कंक्लूड, यात्रा का समापन प्रभुपाद जी पुनः कीर्तन से करते थे, पुनः कीर्तन से। दिस इज हाउ द यात्रा इज। इस प्रकार से परिक्रमा होती है। सो धाम, जैसा कि हमने कहा, धाम का अर्थ है, धाम अर्थात भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है ना भगवान, तो भगवान का जो आनंद रूप है, ब्लिसफुल है ना, इनर ब्लिस ऑफ कृष्णा। धाम अर्थात एग्जैक्टली भगवान के आनंद की मूर्ति, भगवान की कृपा मूर्ति जैसे प्रभुपाद जी है, तो भगवान की आनंद मूर्ति अर्थात कौन? धाम। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर ब्लिस ऑफ कृष्णा। भगवान के वो चिन्मय आनंद का साक्षात रूप अर्थात धाम। नॉट वेरी ऑर्डिनरी, उसको बहुत सामान्य नहीं समझना चाहिए। यदि हम गुरु परंपरा को, गुरुदेव को, गुरु परंपरा को, श्रील प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, उनके आदेशों का, उपदेशों का पालन करेंगे, तो हमें धामवास में वही दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। किसकी अनुभूति होगी? क्योंकि धाम क्या है? भगवान का जो आनंद रूप है उसकी साक्षात मूर्ति। उस साक्षात चिन्मय आनंद, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति धाम में हमको होगी। कब होगी?
हाँ, धाम में गुरुदेव के, प्रभुपाद जी के, गुरु परंपरा के, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शंस है, इसका हमने पालन करना चाहिए। डोंट टेक धाम वेरी लाइटली, एकदम ऑर्डिनरी नहीं लेना चाहिए। कुछ नियम है, उसका नियम आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मायापुर में बहुत सारे नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और हम अपने मेंटली पहले ही अपने मन को हम तैयार करके हम भी नियम का पालन बहुत स्ट्रिक्टली करेंगे, है ना। अब इसमें हमारी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है